कैसे हो मेरे भाई? सबको प्रॉपर ऑडियो वीडियो मिल रहा है? एक बार बताइएगा। चलिए, तो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, स्टॉक एंड शेयर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी हेडिंग लगा लीजिएगा बाबू, स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक एंड शेयर। चलिए, स्टॉक एंड शेयर से जो सवाल होता है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सारे भाई मेरे इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिएगा उन सभी विद्यार्थियों का इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी जो असाइनमेंट के रूप में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और स्टॉक एंड शेयर देखो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो एसएससी या डिफेंस या फिर बैंकिंग लेवल में यहां से सवाल न के बराबर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। स्टॉक एंड शेयर से अगर कहीं कोई सवाल बनता हुआ दिखाई देता है तो वो आपको देगा केवल और केवल रेलवे के अंदर। ठीक है, रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये टॉपिक हमेशा आने वाला है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम के अंदर स्टॉक एंड शेयर से एक आध सवाल आपके लिए दिखेगा। ठीक है, तो वहां पर ये टॉपिक हमारे लिए बोनस पॉइंट होता है, मतलब एक कहा जाए कि मेरिट बनाने में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर काम नहीं करते, और अगर आप इस टॉपिक पर काम करते हो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, और इसलिए धन को जमा करने के लिए इसे छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। यानी पैसा को अगर जमा करना है तो आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है। फाइनल? कहता है कि इस हिस्से को ही शेयर कहते हैं। जो छोटे छोटे जो हिस्से बांटे गए हैं उस हिस्से को ही हम शेयर कहेंगे। और कुल जमा धनराशि को स्टॉक कहते हैं। कुल जमा धनराशि क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कहता है कंपनी का आय निश्चित समय के अंत में शेयर धारकों के बीच बांटा जाता है, जिसे लाभांश कहते हैं। ठीक है, कंपनी का जो इनकम होगा उसको एक निश्चित समय के अंत में जितने भी शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच बांट दिया जाता है, और उसी को हम कहते हैं लाभांश। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? कहता है किसी स्टॉक का बाजार मूल्य प्रति शेयर वह मूल्य होता है जिस पर वह खरीदा या बेचा जाता है। और स्टॉक का बाजार मूल्य घटते बढ़ते रहता है, यानी कोई भी स्टॉक जो आप खरीदते हैं मार्केट प्राइस उसका हमेशा क्या होगा? घटते और बढ़ते रहेगा। बहुत बार आप सुनते होंगे मार्केट के अंदर कि भाई आज शेयर काफी ज्यादा उछाल हो गया, आज शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आया, तो उसका जो स्टॉक का जो प्राइस होता है हमेशा क्या होता है? कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, कहता है खरीदे गए किसी स्टॉक पर खरीदार द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिशत लाभ, कहता है उसके द्वारा दिए गए स्टॉक के मूल्य पर निर्धारित होगा, न कि बाजार मूल्य पर। अब यहाँ पे समझिएगा, किसी भी खरीदार के द्वारा जो वास्तविक लाभ परसेंट होता है वो लाभ परसेंट डिसाइड होता है स्टॉक के मूल्य पर। जो आपने जितना रुपया में वस्तु को खरीदा है, जितना रुपया में आपने स्टॉक को खरीदा है उस पर डिसाइड होगा, न कि बाजार मूल्य। जैसे अगर मान लिया कि 100 रुपए का शेयर है और वो मार्केट में हमें 90 रुपया में मिल जाता है, तो बाजार मूल्य कितना है? 100 रुपया। ठीक है, और हमें मिल कितना में रहा है? 90 में। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो बाजार मूल्य पर नहीं होगा बाबू, हमने जिस मूल्य पर खरीदा है उस मूल्य पर हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो पूंजी आप लगाओगे लाभ परसेंट आपको उसी पर लगाना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है दलाली। कोई भी स्टॉक आप खरीदोगे बेचोगे तो उसके बीच एक दलाल होता है जिसको आप ब्रोकर कह सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर का काम होता है कि भाई आपका पैसा मार्केट में लगा देता है, जब आप उसको बोलोगे वो आपको शेयर बेच के पैसा दे देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दलाल जो होता है वो दलाली करता है। ठीक है, ब्रोकर कहता है कि वह कमीशन है जो स्टॉक के खरीद बिक्री पर दलाल को दिया जाता है। आप शेयर खरीदोगे तो दलाल आपसे कमीशन ले लेगा, जब आप शेयर बेचोगे उस समय आपको दलाल शेयर जैसी बेच रहे हो उसमें आपको कमीशन ले लेगा। तो कहता है कि यह वह कमीशन है जो स्टॉक की खरीद बिक्री पर दलाल को दिया जाता है।
स्टॉक खरीदते समय दलाली बाजार मूल्य में जोड़ी जाती है, मतलब जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो जितना रुपया आपने दलाली दिया है वो आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आपका सिप्पी कहलाएगा, यानी कितना आपने पूंजी लगाया तो दलाली भी आपको उसमें जोड़ देना है। लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो बेचते समय आपको दलाली क्या करना है, घटा देना है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि खरीदते समय दलाली जोड़ा जाता है और बेचते समय दलाली घटा दिया जाता है। फाइनल। चलिए, उसके बाद कुछ और छोटे छोटे पॉइंट होंगे, उसको भी हमको समझ लेना है। इसमें आपका होता है कुछ लैंग्वेज होता है, जैसे समतोल हो गया। समतोल या समतुल एक ही चीज है मेरे भाई, ठीक है। समतोल पर कहा जाए या समतुल पर कहा जाए, ये दोनों चीजें एक ही बात होता है। समतोल या समतुल का मतलब होता है कि यदि 100 रुपए के स्टॉक का 100 रुपए का स्टॉक का विक्रय मूल्य कहता है कि 100 रुपए ही हो, 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए में ही मिल रहा है, तो इसका मतलब कि स्टॉक समतुल्य कहा जाता है। जैसे मार्केट में आप गए, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 100 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में मिल रहा है तो इसका मतलब कि स्टॉक समतुल्य है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 रुपए के समतुल्य पर, 1000 रुपए के समतुल्य पर, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि भाई शेयर कितने का है, 1000 का है, ठीक है। समतुल्य पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या समझा कि भाई 1000 का शेयर है, हमको 1000 रुपया में ही मिलेगा, ठीक है। समतुल्य का मतलब होता है उसके बराबर, जितने का शेयर है उतने में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो समतुल्य पर कहने का मतलब हो गया कि 100 रुपए का स्टॉक का अगर है कीमत तो 100 रुपया में ही वो आपको मिलेगा। दूसरा है अधिमूल्य पर, अधिमूल्य यानी कि ज्यादा, अधि मतलब समझते हैं ना, ज्यादा। कहता है यदि 100 रुपए के स्टॉक का विक्रय मूल्य 100 रुपए से अधिक हो तो स्टॉक अधिमूल्य कहा जाता है। जैसे मान लो कि 100 रुपए का आपके पास शेयर है और आप कहते हैं कि 10 अधिमूल्य है, 10 अधिमूल्य है, तो 10 रुपया अधिमूल्य है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि जो 100 रुपए वाला शेयर है अगर वो 10 अधिमूल्य ले रहा है, यानी 100 रुपए का शेयर का प्राइस 110 हो जाएगा। 100 रुपए के शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, 110। 10 अधिमूल्य है यानी कि 10 रुपया ज्यादा बिक रहा है। उसी तरह से होता है अवमूल्य। अवमूल्य का मतलब हो गया कि यदि 100 रुपए के स्टॉक का विक्रय मूल्य 100 रुपए से कम हो तो स्टॉक अवमूल्य कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 5 रुपए अधिक अवमूल्य पर, 5 रुपए अवमूल्य पर, इसका मतलब क्या समझोगे कि जो शेयर है उसका प्राइस कितना कम है, 5 रुपया कम है, यानी 100 रुपए वाला स्टॉक है तो कितना में खरीद सकते हो आप, 95 में खरीद सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो इतना सा बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। इसमें कुछ लैंग्वेज आएगा, देखो लैंग्वेज हमने भी आपको 2 नोट कराया है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहता है कि 90 रुपए पर 6% स्टॉक में, 90 रुपए पर, ठीक है, 6% स्टॉक में। तो 90 रुपए पर 6% स्टॉक का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। 90 रुपए पर 6% स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास 100 रुपए वाला जो शेयर है, यानी 100 रुपए वाला जो स्टॉक है, जब उसको आप खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा 90 रुपया में। 100 रुपए वाला स्टॉक का प्राइस कितना है, 90 रुपया है। और जब ये 100 रुपए वाला स्टॉक आप बेचने जा रहे हो तो कंपनी उस पर 6% का क्या करेगा, लाभ दे देगा, ठीक है। तो 100 रुपए के स्टॉक पर 6% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 6 रुपए का लाभ दे देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि 105 रुपये पर, 105 रुपए पर 7% स्टॉक में, 7% स्टॉक में, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई 100 रुपए वाला स्टॉक है उसको यदि आप खरीदने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 105 रुपया मिलेगा। और जब ये 100 रुपए वाला स्टॉक आप बेचोगे तो कंपनी की 7% का लाभ देगा, 7% यानी कि 7 रुपए का प्रॉफिट देगा आपको कंपनी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें आपके दिमाग में रहेगा, बात काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनेगा, कोई भी सवाल जो आएगा कुछ इसी तरह का आएगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2-4-10 क्वेश्चन करोगे अपने आप सिस्टम में आ जाएगा दिमाग। तो स्टॉक एंड शेयर क्वेश्चन नंबर 1, लंबा टॉपिक नहीं है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखो कहता है कि 8700 रुपए के 94 रुपया पर 12% स्टॉक का, देखो 94 रुपया पर 12% स्टॉक का
₹94 पर का मतलब क्या समझे कि जब आप 100 रुपए का स्टॉक खरीदेंगे तो कंपनी कितना में दे रहा है? 94 में दे रहा है। और यदि मैं वो 100 रुपए वाला स्टॉक बेचूंगा तो कंपनी 12 रुपए का लाभ देगा। ठीक है, मतलब लाभ है तो 12 रुपए का एक स्टॉक, 100 रुपए का स्टॉक पर 12 रुपए का लाभ है। और 100 रुपए का स्टॉक का मूल्य कितना है? 94। जबकि टोटल स्टॉक कितना है? 8700 रुपया का है। ठीक है, टोटल स्टॉक कितने का है? कहता है कि मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि 8700 रुपए का जो स्टॉक है उसका मूल्य कितना होगा ये बता दो। तो तुम मेरे को बताओ कि अगर स्टॉक 100 रुपए का हो, स्टॉक कितने का है बाबू? 100 रुपए का है। तो 100 रुपए का स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना रुपया है? 94 रुपए है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए स्टॉक का मूल्य कितना है? 94 रुपया है। तो स्टॉक कितने का है बाबू? 8700 का है, तो 8700 का मूल्य निकालना है। तो 9400 बटा हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 8700। क्लियर? 20 से 20 मल्टीप्लाई करोगे इकाई पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर सी, 8178 रुपया फाइनल। क्लियर हो बाबू? चलिए नोट कर लिया जाए इसको, जहां डाउट रहे। हो गया बाबू। अगले सवाल पर बनाइए। सवाल नंबर दूसरा, ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल करूं। दिया हुआ है कि 6000 रुपए के 5 अवमूल्य पर, अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या कहता है कि 5 अवमूल्य पर। 5 अवमूल्य का मतलब क्या समझे कि जब हम 100 रुपए का स्टॉक खरीदने जाएंगे तो 5 रुपया कम पर मिलेगा, यानी 95 मिलेगा। और जब 100 रुपए का स्टॉक बेचेंगे तो 15 रुपए का लाभ मिलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है बाबू? मूल्य। तो हमको लाभ से कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता है कि 100 रुपए का स्टॉक का प्राइस कितना आएगा? 95 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि 100 रुपए के स्टॉक का मूल्य कितना आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 100 माइनस 5 यानी 95 बनेगा। 5 अवमूल्य है। तो स्टॉक कितने का है? 6000 का। तो 6000 रुपए का स्टॉक पर मूल्य कितना होगा ये निकालना है। तो 95/100 और गुना 6000। क्लियर? हालांकि देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बस इतना सही हो जाएगा। लेकिन इतना सा करने के लिए आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप लास्ट लाइन पर दिमाग में आओगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो बाबू। 0 6 पंजे 30, 54 3 हो जाएगा 57। फाइनल। तो 5700 रुपया मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। सवाल में कभी प्रॉफिट पूछा जाएगा, कभी मूल्य पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां डाउट रहेगा बताइएगा। जहां भी दिक्कत होगा बता देना है। नोट कर लिए? बोलो, हो गया? तीसरा नंबर सवाल बनाओ। ये रहा तीसरा नंबर सवाल।
₹6400 के समतोल पर 9% स्टॉक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि दलाली 1/8% दे हो। दलाली कितना देना है? 1/8%, यानी ₹100 का स्टॉक पर 1/8 आपको दलाली देना है। ठीक है, आपके पास कुल मिलाकर स्टॉक कितने का है? ₹6400 का है। निकालना आपको क्या है? क्रय मूल्य। तो मेरे भाई समतोल पर कह रहा है, समतोल का मतलब तो समझते ही आप। समतोल का मतलब क्या हुआ कि अगर ₹100 का स्टॉक है तो ₹100 का स्टॉक का क्रय मूल्य कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ₹100 आएगा। समतोल है, इसका मतलब जितना प्राइस उतना में ही बिकेगा। ठीक है, लेकिन दलाली कितना लग रहा है? 1/8 लग रहा है। तो खरीदते समय दलाली जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य निकालना है ना, यानी खरीदना है। तो खरीद रहा हूं तो दलाली क्या होगा? जुटेगा। तो इसमें 1/8 दलाली आपको ऐड करना है। तो सीपी कितना आ जाएगा बाबू? 801/8 आ जाएगा। तो ₹100 के स्टॉक का क्रय मूल्य आता है एक 801/8, जबकि स्टॉक मेरे पास कितने का है? तो ₹6400 पर आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ₹6400 का स्टॉक का प्राइस निकाल लीजिए। क्या जाएगा? 801/8। पूरे का बट्टा कितना डालोगे? 100। तो 100 आ जाएगा 1/100, और गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई? ₹6400। फाइनल है। चलिए इसी को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 8 64 गुना करेंगे तो 6400, ₹8 सिप्पी आ जाएगा। 6408 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो? जहां प्रॉब्लम आएगा, समझ में नहीं आया बोलिएगा। ठीक है, नोट कर लिए? बोलू 1/100 क्यों लिखा? अच्छा, यहाँ पे ₹100 के स्टॉक का प्राइस कितना है? 801/8 है। तो ₹1 का स्टॉक का प्राइस कितना होगा? तो आप क्या कहोगे? 801/8 अब पूरे का बटा 100। तो ये नीचे आएगा ना, तो इसलिए हम इसको 1/100 कर दिए। ठीक है, और कोई डाउट है बताओ? बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 4। देखो, जो डाउट रहेगा पूछना है, ऐसा नहीं है जहां भी प्रॉब्लम दिखे, समझ में नहीं आए, लगे कि भाई क्यों हुआ, मन में सवाल नहीं रखना है। इस सवाल करो, ₹3600 का 7 अवमूल्य पर 13% स्टॉक बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा जबकि दलाली 1/4% हो। इस बार स्टॉक क्या करना है हमको? तो बेचते समय दलाली क्या होता है? घटता है ना। खरीदते समय जुटेगा और बेचते समय घटेगा। तो सवाल कहता है कि अपने पास ₹3600 का स्टॉक है, 7 अवमूल्य पर बेचना है। 7 अवमूल्य का मतलब क्या समझे कि जब मैं ₹100 का स्टॉक बेचूंगा तो ₹100 के स्टॉक का विक्रय मूल्य, स्टॉक का विक्रय मूल्य कितना आएगा बाबू? तो 100 में तो 7 पहले अमूल्य हो गया, तो 7 माइनस करेंगे 93 आएगा, और 93 में 1/4 और माइनस कर लेना है आपको। तो कितना आएगा बच्चा लोग? तो ₹92.75 आएगा। अरे बोलो, तो 92 हो गया 3/4। अरे बोलना मेरे भाई। चलिए इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 368 प्लस 3, 371/4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 371, अब बटा कितना आ जाएगा? ₹4। फाइनल। तो जब मैं ₹100 का स्टॉक बेचूंगा 371/4 मिलेगा। अपने पास स्टॉक कितने का है? ₹3600 का है। तो ₹3600 का स्टॉक का भी क्रय मूल्य निकाल लिया जाए।
तो लिख सकते हैं 371 बटा 4, पूरे का बटा कितना आएगा 100, तो इसको मैं लिख सकता हूं गुना 1/100। अब पूरे का गुना कितना आ जाएगा भाई 3600 आएगा ना, तो 3600 से गुना कर लीजिए, कहानी खत्म, सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0, ये कटेगा आपका 9 से, 9 आने का मतलब डिजिटल सम क्या आएगा 0 आएगा। तो किसका डिजिटल सम 0 है, इकाई पर 9 भी होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। इसको चेक करेंगे, 3 3 9 0, ये भी 0, तो यही आपका आंसर होगा। इसका डिजिटल सम तो कभी 0 आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 3339 रुपया। जहां भी डाउट हो बता देना। कोई दिक्कत है तो बताओ। फाइनल सवाल नंबर, अगला नंबर सवाल नंबर 5 ना। 5 कहता है कि 3400 रुपए के 104 पर 12% स्टॉक में वार्षिक आय क्या होगा, साल में कितने रुपए का इनकम होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक स्टॉक पर कितने का इनकम हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर अपने पास 100 रुपए का स्टॉक है, तो 100 रुपए के स्टॉक पर आय कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर 12 रुपए का हो रहा है। अपने पास स्टॉक कितने का है, तो 3400 रुपए के स्टॉक पर कितना आय होगा, तो 12/100 गुना 3400, कहानी खत्म। 00 से 00 कैंसिल, गुना करेंगे इकाई पर 8 आएगा। दो ऑप्शन है जिसका इकाई पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे 12 चौके 48, कैरी हो गया 4, 36 और 4 40, यानी कि 408 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। जहां डाउट होगा बताएगा। चलिए क्लियर हो सब। बड़े अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। 96 रुपए पर 12% स्टॉक में 770 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी, जबकि दलाली 1/4% हो। आपको पैसा कितना लगाना है, यानी 770 रुपया के भैया स्टॉक खरीदना है आपको। ठीक है, इसमें आपको दलाली कितना देना है 1/4%, और 100 रुपए का स्टॉक कितने मिल रहा है 96 रुपया मिल रहा है। और 96 रुपया अगर लगाओगे तो भाई मेरे प्रॉफिट कितने का देगा 12 रुपए का देगा। तो 96 रुपया तो स्टॉक का प्राइस हुआ, है कि नहीं। 100 रुपए का स्टॉक के लिए हमें कितना देना है 96 देना है, जिसमें दलाली कितना लग रहा है 1/4। तो खरीदते समय दलाली क्या होगा जुटेगा। तो 96 रुपए का भैया पहले तो स्टॉक का प्राइस लगा, और उसका दलाली हमको देना पड़ गया 1/4 रुपया। तो टोटल प्राइस कितना आएगा ये बता दो। ठीक है, तो 384 प्लस 1 हो गया 385, अब बटा हो गया 4 रुपया। अगर हम 385/4 रुपया लगाते हैं, तो 385/4 रुपया लगाकर, ठीक है, कुल आय कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे इसमें टोटल आय आपको मिलेगा 12 रुपए का। अरे मिलेगा, तो भाई 385/4 रुपये लगाकर कुल आय कितना मिल रहा है 12। आपने पूंजी लगाना कितना है 770, तो 770 रुपया लगाकर कितना मिलेगा ये निकाल लेने का, क्लियर।
तो 12/385/4, तो 385/4 करोगे, 4 ऊपर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 770 से। सॉल्व कर लेना इसको केवल। चलिए इसको काटेंगे, 385 दूना हो जाएगा 770। अरे बोल लो, तो 12 × 4 48, 48 दूना 96, यानी टोटल इनकम मिलेगा 96 रुपया। स्टॉक एंड शेयर में देखो कुछ है ही नहीं, केवल लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई। आपने अगर लैंग्वेज पर पकड़ बना लिया तो समझो आपका काम आसान हो गया। कुछ नहीं रखा इसके अंदर, बहुत आसान टॉपिक है। क्लियर हो गया, बड़े आगे। अरे बोलो। चलिए सवाल नंबर 7वां नंबर ना, 7वां नंबर सवाल कहता है कि 96 रुपए पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी, जबकि दलाली 1/4% हो। ब्याज का दर बताना है, यानी कि जो आपको इनकम हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है ये पता करना है ना। तो परसेंट निकालना है, तो 100 से तुलना कर लो, सीधा सीधा निकल जाएगा। तो एक स्टॉक जब आप 100 रुपए वाला खरीदोगे तो कितना में खरीद पाओगे, 96 में, जिसमें दलाली कितना लग रहा है, 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 96 + 1/4, क्लियर है, 96 + 1/4, यानी कि 385/4 रुपया अगर लगाते हैं, तो 385/4 रुपया लगाने से कितना रुपया इनकम हो रहा है, 11 रुपए का हो रहा है। तो 385/4 रुपया लगाकर, ठीक है, कुल जो आय मिल रहा है वो कुल आय है कितना रुपए का, 11 रुपए का फाइनल है। तो भैया ब्याज की दर पूछ रहा है, तो मैं सीधा सीधा 100 पर निकाल लेता हूं कि अगर मैं 100 रुपए लगाता हूं तो मेरे को कितना रुपए आय होगा। तो जैसे ही 100 से तुलना करोगे तो पता चल जाएगा कितना परसेंट है। 100 रुपए में अगर 10 रुपए का लाभ है तो 10%, 5 रुपए का लाभ है तो 5%। तो 100 पे कितना आ रहा है ये निकालना है। तो 11 बटा हो जाएगा 385/4, 4 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, और गुना कितना हो जाएगा 100, फाइनल है। सॉल्व करेंगे, 11 से 11 तिया 33, 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, 80 बटा कितना हो गया 7, है ना, 80 आएगा ना। तो 80 बटा हो गया 7%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 80/7%। क्लियर। जहां दिक्कत होगा बताइएगा। हो गया भाई, इसको सॉल्व करो ना, 96 + 1/4 को, 96 1/4 जोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला जुटेगा। 96 को 4 बार गुना करेंगे 384 +1, क्लियर। बहुत छोटा छोटा पॉइंट आप नहीं समझ पाते, बड़ा अफसोस की बात है। सवाल नंबर 8वां नंबर बनाइए। एक व्यक्ति को 10 रुपया अधिमूल्य पर, 10 रुपया अधिमूल्य का मतलब क्या समझे बताइए। 10 अधिमूल्य का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो वो 10 रुपया ज्यादा मिलेगा।
16 सही 2/3% स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उससे 3750 रुपए का वार्षिक आय प्राप्त हो। कितना धन लगाना चाहिए, पूंजी निकालना है, प्रॉफिट कमाना है वार्षिक 3750, यानी 3750 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पूंजी कितना लगाना है ये बताओ। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि एक जो स्टॉक है उस पर प्रॉफिट कितना का मिलता है, तो 50/3 रुपया का, है कि नहीं। तो 50/3 रुपया का यहाँ पे लाभ आपको तब मिलता है जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, यानी 100 रुपए वाला जब आप स्टॉक खरीद लेते हो, ठीक है। और 100 रुपए वाला स्टॉक पर यहाँ पे देखिए कहता है कि 10 रुपया अधिमूल्य है। 10 रुपया अधिमूल्य का मतलब 100 रुपए का स्टॉक 110 में मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 50/3 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं तो 50/3 रुपए का लाभ, ठीक है, हमें तब मिलता है जब हम 100 + 10 यानी 110 रुपया पूंजी लगाते हैं, है कि नहीं। तो जब 110 रुपए का पूंजी लगाओगे तो 50/3 रुपए का लाभ मिल जाएगा। आपने लाभ कितना कमाना है, 3750। तो 3750 रुपए का लाभ अगर कमाना है तो कितना पूंजी लगाना है ये देख लो। तो 110 बटा कितना आ जाएगा, 50/3, तो 3 आ गया बच्चा लोग ऊपर, और गुना कितना हो गया बाबू, 3750, तो गुना हो गया आपका 3750। फाइनल है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट दिया जाए तो 7×5 = 35, यह आ गया 5×5 = 25, यानी 0 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई, तो यहां पर गुना करोगे 3 से तो यह आ जाएगा आपका 225, यानी 2250 का मल्टीप्लाई 11 से करना होगा। तो 0 5 5 अदू 7 2 अदू 4 और ये हो गया आपका 2, यानी 24,750 पूंजी लगाना होगा। ऑप्शन नंबर 1, 24,750। हो गया, बढ़ जाए आगे। सवाल नंबर 9। 9वां सवाल कहता है कि नीचे दिए गए स्टॉक में से किस स्टॉक में धन लगाना लाभप्रद है। कहता है कि पैसा कहां निवेशित किया जाए जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट हो। पहला दिया 150 रुपए पर 10% स्टॉक में, यानी जब आप 150 रुपया लगाओगे तो लाभ कितना मिलेगा, 10 रुपया। अथवा 100 रुपए पर 7 स्टॉक में 100 रुपए लगाओगे तब 7 का लाभ मिलेगा। तो ये है आपका पूंजी, है कि नहीं, और ये आपको मिलता है लाभ। तो आप पूंजी को बराबर कर लेना, आपको पता चल जाएगा किस पर प्रॉफिट है किस पर नुकसान हो रहा है। तो यहां पे जब मैं दोनों को बराबर करूंगा तो क्या करना होगा बताओ, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और यहां मल्टीप्लाई 3 से, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर 3 से, यानी यहां भी हमने 300 रुपया लगाया, 20 रुपए का लाभ मिला। 300 रुपये यहां भी लगाया, 21 रुपए का लाभ मिला। तो बताओ कहां पे धन लगाना ज्यादा लाभप्रद है, तो 100 रुपए पर 7 पर स्टॉक में धन लगाना ज्यादा लाभप्रद होगा। ऑप्शन नंबर बी, सेम पूंजी में यहां पर प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे सवाल जब भी आपके पास आ जाए आप सीधा सीधा पूंजी को बराबर कर लीजिएगा।
हो गया। स्टॉक का मतलब नहीं समझते हैं? इतना लेट आओगे तो कैसे काम होगा? शुरू में सब कुछ बता दिया स्टॉक किसे कहा जाता है। ये देखो यहां पर स्टॉक किसे कहते हैं तो जमा धनराशि को। क्लियर? जो अब टोटल जमा धनराशि होगा ना उसी को हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 10। 10वां नंबर सवाल है कि 10.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा? यानी शेयर कितना रुपया में बाजार में उपलब्ध है ये बताना है। जिसमें 14,976 रुपए की लागत लगाकर 1,512 रुपए के आय प्राप्त होती है, जबकि दलाली 1/4% है। 14,976 रुपए का भैया लागत है। लागत मतलब समझ रहा है ना? आपने स्टॉक को क्या किया है? खरीदा है। ठीक है। तो खरीदते समय दलाली क्या होता है? जुड़ता है, और बेचते समय घटता है। यानी कुल मिलाकर आपको 1,512 रुपए का लाभ मिलता है। 1,512 रुपए का लाभ मिलता है। और इस लाभ को कमाने के लिए 14,976 रुपए लगाने पड़ते हैं, है ना? तो 1,512 रुपए का लाभ 14,976 पर आपको एक शेयर पर लाभ कितना मिल रहा है? 10.5, यानी 21/2 रुपए का। तो 21/2 रुपया अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं तो भैया पूंजी कितना लगाना होगा देख लो। तो 14,976 बटा हो जाएगा 1,512 गुना हो जाएगा मेरे भाई 21/2। सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे 9 से कटेगा, ऊपर देखिए 7 4 11 6 17 18 भी 9 से कटेगा। तो काट लेंगे बच्चा 9 से, या 21 से इसको काट के देख लेते हैं कटता है या नहीं कटता है। ठीक है। तो कितना से काट के देख सकते हैं मेरे भाई? यहाँ पे कटेगा 21 सत्ते हो जाएगा 147। ठीक है। बच जाएगा 4, 21 दूना 42 कटेगा। तो 21 सत्ते हो जाएगा, और 21 दूना 72 से कट गया। 9 8 हो जाएगा 72। 9 से इसको काट लेते हैं। 9 एक कम 9, कैरी हो गया 5, 59। 9 छक 54, कैरी हो जाएगा आपका 5, 57। क्लियर हो जाएगा। तो 9 छक हो जाएगा 54, 3 9 चौके 36। क्लियर है। 8 से इसको काट देते हैं, या 8 दूना 16 से भी काट सकते हो। तो 16 एक कम 16, 0 16 चौके 64, 104 बार में फिनिश हो जाएगा। यानी जब मेरे को 21/2 रुपए अगर यहाँ पर लाभ कमाना है तो इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? 104 का। तो ये जो 21 बटा यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो एक शेयर पर हो रहा है। इसका मतलब कि जब मैं एक शेयर खरीदने जाऊंगा तो वो शेयर मेरे को कितना में खरीदना होगा? 104 में। तो 104 रुपए का पूंजी लग रहा है। इसका मतलब कि 100 रुपए का जो स्टॉक है वो आपको कितना मिल रहा है? 104 में। और इसमें 1/4 दलाली भी लगा होगा। देखो यहाँ पे दलाली भी दिया हुआ है। तो खरीदते समय दलाली क्या होता है? जुटता है। इसका मतलब ये 104 रुपया में दलाली भी 1/4 ऐड होगा। तो बाजार मूल्य निकालना है स्टॉक का, तो उसमें से क्या करना होगा? दलाली माइनस करना होगा, तब एक शेयर का प्राइस निकल जाएगा। तो बाजार मूल्य निकालना है भैया। तो बाजार मूल्य निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा? 104 रुपया जो पूंजी लगा है उसमें से जो दलाली दी है उसको हटा देते हैं, क्योंकि खरीदे होंगे तो दलाली तो जुड़ा होगा ना पूंजी के अंदर। तो भैया 25 पैसा माइनस कर लो, तो 103 रुपया 75 पैसा आ जाएगा बाजार मूल्य। 103 रुपया 75 पैसा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल। जिन किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत हो बता दीजिएगा।
हो गया। बढ़े आगे। सवाल नंबर 11 कहता है कि 10 रुपए वाले 38 शेयरों का क्रय मूल्य 3/4 अवमूल्य पर ज्ञात कीजिए, जबकि दलाली 1/4 प्रति शेयर हो। यहाँ पे देखिए 1/4 प्रति शेयर हो, यानी एक शेयर पर 1/4 आपको क्या देना है, दलाली दे देना है। ठीक है, जबकि खरीदोगे 3/4 अवमूल्य पर, यानी एक शेयर जो है 3/4 रुपया कम में मिल रहा है। ठीक है, और शेयर कितना वाला है, 10 रुपया वाला। के गो शेयर है, तो जब मैं एक शेयर का क्रय मूल्य निकालूंगा, ठीक है, एक शेयर का क्रय मूल्य, तो एक शेयर का सिप्पी कितना आएगा, तो 10 रुपया में खरीदेंगे अगर समतोल रहता तब, लेकिन अब मूल्य है 3/4 का, तो 3/4 रुपया कम में मिलेगा। क्लियर। दलाली कितना देना है, 1/4। खरीदते समय दलाली जुड़ जाता है। फाइनल हो गया। तो यहां पर 75 पैसा घटा के 25 पैसा जोड़ोगे तो फाइनली 50 पैसा ही माइनस होगा। तो 10 रुपया में 50 पैसा माइनस करेंगे, 9.5 रुपया आएगा। 9.5 का मतलब हो गया 19/2 रुपया। तो एक शेयर कितना का मिल रहा है, 19/2 का। तो भाई मेरे पास शेयर कितने खरीदने हैं, 38। तो 38 शेयर का आपको सिप्पी निकाल लेना है। क्लियर। तो 19/2 और गुना हो जाएगा 38, क्योंकि बटा में 1 करने से कोई फायदा नहीं है। तो 38 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 से कटेगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, यानी 361 रुपया में आपको 38 शेयर कंप्लीट हो जाएगा। जहां डाउट है बताएंगे। हो गया। बढ़ जाए आगे। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल। 12 कहता है कि एक व्यक्ति की 5% सरकारी कागज से 2% आयकर देने के बाद शुद्ध आय 1225 रुपया है। 5% सरकारी कागज, यानी कोई सरकारी कागज जिस पर 5% का लाभ मिलेगा, उसमें से आपको टैक्स देना है 2%, और आपको कुल लाभ मिला है 1225 का। शुद्ध शुद्ध लाभ का मतलब समझ रहे हैं ना, टैक्स कटने के बाद 1225 रुपया हाथ में आया। तो कहता है उसके पास 1,000 रुपया वाला कितना शेयर है, 1,000 वाला अगर वो शेयर खरीदना चाहेगा तो उसके पास कितना शेयर है ये बताओ। तो सबसे पहले ना मेरे को ये बताओ कि अगर तुम 1,000 वाला शेयर खरीदते हो तो इस पर कुल प्रॉफिट कितना आता है, 5% का। तो 5% प्रॉफिट का मतलब 50 रुपए का लाभ होगा। अरे बोलो। तो 50 रुपए का लाभ कब मिलता है, जब मैं एक शेयर खरीदूंगा। क्लियर। इस पर मेरे को टैक्स कितना भरना पड़ रहा है, 2% का। तो 50 में से 2% हमने टैक्स भर दिया, इसका मतलब बाकी का 98% मेरे शुद्ध आय हो जाएगा। तो इसका भैया निकालोगे 98%, तो 49 रुपया आ जाएगा। तो 49 रुपया जो है वो क्या है, नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ हो गया। तो यहां पर नेट प्रॉफिट 49 रुपए का है, कितना शेयर पर, एक शेयर पर। टोटल प्रॉफिट कितना गा रहा है, 1225। तो 1225 यानी कुल प्रॉफिट को यहाँ एक शेयर पर होने वाले प्रॉफिट से भाग दो, टोटल शेयर की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देते हैं बच्चा लोग, कितना से आएगा, कितना से कटेगा। 25 से काट के देख लो, 25 नमा 2 25, कैरी हो गया आपका 22, 25 चौका 100 और प्लस 22 122 होगा। तो टोटल डिवाइड हो जाएगा कितना से, 25 से, यानी शेयरों की संख्या 25 से। जहां कहीं भी डाउट है बताओ।
हो गया, बढ़े आगे। सवाल नंबर 13। आइए 13वां नंबर सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 5 अवमूल्य पर 50 रुपए के 20 शेयर खरीदे। यदि लाभांश की दर 13.5% वार्षिक हो तो उसे अपनी लागत पर कितने प्रतिशत ब्याज मिला? टोटल पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है ये बताने का है, ठीक है। तो भाई 50 रुपए के जो शेयर है वो 5 अवमूल्य पर मिल रहे हैं और टोटल शेयर कितना है 20, तो पूंजी कितना लगा है निकाल सकते हो आप। तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 50 रुपए वाला शेयर है और कितना शेयर है 20, प्रॉफिट का दर कितना दिया है 13.5% है ना। तो भाई टोटल स्टॉक कितने का है बताओ। तो 50 रुपए वाला शेयर है 20 गो, तो टोटल अपने पास स्टॉक कितने का है 1000 का। इसमें से कहता है कि 13.5% का यहाँ पे लाभ मिलेगा आपको। तो 13.5% का मतलब 135 रुपए का लाभ मिलेगा जब मैं पूरे शेयर को क्या करूंगा बेच दूंगा। तो कंपनी 135 रुपए का हमको लाभ दे देगा। लेकिन इस 135 रुपए को कमाने के लिए हमने कितना पूंजी लगाया ये देखना है। तो पूंजी लगाना है बच्चे लोग। एक शेयर हमें कितना मिल रहा है पहले देखो। तो 50 रुपए वाला शेयर है 5 अवमूल्य पर मिल रहा है, तो 45 रुपए का एक शेयर आ रहा है। 20 शेयर हमने टोटल खरीदे हैं, तो टोटल पूंजी कितना लगा हमारा 900। तो 900 रुपया हमने पूंजी लगाया है, लाभ कितना कमाया 135। तो लागत पर कितने प्रतिशत मिला ये बताने का है। तो प्रतिशत वैल्यू निकाल लीजिए। तो 135 का लाभ कितना पर हो रहा है 900 पर, गुना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 नंबर 135, यानी अपनी लागत पर उसको लाभ मिल रहा है 15% का। ऑप्शन नंबर डी। अभी भी डाउट है तो बताओ। हो गया। सवाल नंबर 14। 14 कहता है कि एक व्यक्ति 9% लाभांश वाले 20 रुपए वाला शेयर खरीदता है तथा इस पर लगे धन से उसे 12% का लाभ होता है। 12% लाभ का मतलब कि 12/100, यानी 100 रुपया पूंजी लगाएगा तो 12 रुपया उसको लाभ मिल जाएगा। प्रत्येक शेयर का बाजारी भाव क्या है ये बताइए। प्रत्येक शेयर का बाजारी भाव निकालना है। अच्छा देखो, शेयर कितना रुपया वाला है 20 रुपया वाला, इस पर कंपनी लाभ कितना दे रहा है 9%। तो 20 का 9% अगर निकालोगे इसका मतलब 1 रुपया 80 पैसे का लाभ होगा। यानी कंपनी कहता है कि जब मेरे से आप एक शेयर खरीदोगे तो मैं 1 रुपया 80 पैसे का आपको क्या दूंगा लाभ। लेकिन व्यक्ति टोटल लाभ कितना कमाया 12%। तो 12% यानी 12 रुपए का लाभ कमाया होगा जब 100 रुपया पूंजी लगाया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 12 रुपए का लाभ कमाता हूं, 12 रुपए का लाभ, तो 12 रुपए का लाभ होता है कितना पर 100 पर। तो भाई लाभ कितने कमाने गए 1.8, यानी 1 रुपया 80 पैसे का। तो 1 रुपया 80 पैसे का लाभ कमाने के लिए कितना पैसा लगाना होगा। तो 100/12 गुना आ गया 1.8, यानी 18/10। सॉल्व करेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी पैसे कितने लगाने होंगे 15 रुपया। यानी 20 रुपए वाला शेयर हमें कितना में खरीदना होगा 15 रुपया में खरीदना होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक शेयर पर 1.8 का लाभ है। 1.8 लाभ कमाने के लिए पूंजी कितना लगाना है, जितना पूंजी लगाना होगा उतना ही हमको एक शेयर के लिए पैसा भरना पड़ेगा। जहां डाउट है बताइएगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल क्लियर हो गया। एक अंतिम सवाल है उसको क्लियर कर लेते हैं। सवाल नंबर 35।
एक व्यापारी 8,000 रुपए में से कुछ भाग 8% के 80 रुपए के स्टॉक में तथा 10% के 110 रुपए के स्टॉक में लगाता है। इस लागत से उसे कुल 750 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। प्रत्येक स्टॉक में व्यापारी कितना कितना धन लगाता है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम ये मान ले कि पहला भाग जो है ₹X लगा रहा है, पहले भाग में कितना लगा रहा है X, तो दूसरा में कितना आ जाएगा बाबू, तो 8,000 माइनस ₹X आएगा। अरे बोलो, यहाँ पे पहला जो स्टॉक है उसमें ₹80 लगाओगे तो कितने का लाभ मिल रहा है, 8 का। तो ₹8 लाभ कमा रहे हो तो पूंजी कितना लगाना हो रहा है, ₹80। अरे कितना लगाना हो रहा है, 80। तो ₹80 पूंजी लगाते हैं तो ₹8 का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे ₹1 लगाओगे तो कितना लाभ मिलेगा भाई, जब ₹1 लगाओगे तो कितना मिलेगा, तो 8/80। तो ₹1 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, निकल जाएगा। सेम उसी तरह से ₹110 लगाएंगे तो कितना लाभ मिल रहा है, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पर हो जाएगा 10/110। तो 8,000 माइनस X लगाएंगे तो कितना मिलेगा। आज जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 750। तो बराबर 750 कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाबू, काट सकते इसको, कितना से कट जाएगा, 10 से। एल्शियम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 110। ये आ जाएगा 11X प्लस ये कितना आ जाएगा, 80,000। अरे बोल लो, माइनस हो गया 10X बराबर 700, कितना आ जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो यह आ जाएगा X प्लस हो जाएगा 80,000 बराबर 11 से गुना कर देंगे, 11×5 = 55, 5 11×7 = 77 प्लस 5 हो जाएगा 82। तो X बराबर 80,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा 2500। यानी कि पहला जो भाग है वो कितना है मेरे भाई, 2500 है। तो दूसरा भाग निकालोगे तो दूसरा भाग 8,000 माइनस X है। 8,000 में से 2500 घटा दें, कितना आ जाएगा 5500 आएगा। तो पहला भाग 2500, दूसरा भाग 5500, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पिक्चर। तो स्टॉक एंड शेयर के जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक एंड शेयर एग्जाम के वेटेज के हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे में कभी कभी यहाँ सवाल बन जाता है, इसलिए इस पर भी आपको नजर बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।